समय पा करके एक विराट यज्ञ किया और उस सत्र में, उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को, छोटे बड़े सबको निमंत्रण भेजा, पर महादेव को चिट्ठी नहीं भेजी। सारे देवता जब जाने लगे कैलाश के ऊपर से विमानों में बैठकर, तो सती मां को जिज्ञासा हुई। जो देवांगनाएं मंगल गीत गाती जा रही थीं, सती जी ने आवाज लगाई, अरे बहनाओ, बड़ी बन ठन के जा रही हो, कहां प्रस्थान हो रहा है? देवांगनाएं बोली, अरे बहन सती, तू अभी ससुराल में ही जमी बैठी है। तेरे मायके में कितना भव्य यज्ञ हो रहा है, तुम्हारे पिताजी ने कितना विशाल यज्ञ किया, दुनिया भर के लोग वहां पहुंच रहे हैं, कितना बड़ा मेला हो रहा है, तुझे चिट्ठी नहीं भेजी क्या? बुलाया नहीं? सुती तो सुनते ही सन्न रह गई। मायके में महोत्सव और बेटी को पता नहीं, और घर की बात छुपाना चाहिए। बेटी को दुहिता कहते हैं। दोनों कुलों का जो हित करे वो दुहिता है। जिस कुल में जन्म लेती है उस कुल के कल्याण की कामना करती है, जिस कुल में ब्याही जाती है उस कुल की वृद्धि करती है। इसलिए दोनों कुलों का कल्याण होता है। सती जी ने कहा, ठीक है ठीक है, तुम बहन सब चलो, मैं बस आ ही रही हूं। आके भोले बाबा को मनाने का प्रयास किया। भोले बाबा ने नेत्र खोल के पूछा, क्या बात है? बोले, महाराज थोड़ा ऊपर देखो, ये जितने विमान उड़ रहे हैं ना, सब आपकी ससुराल में जा रहे हैं। पता है तुम्हारे ससुर जी ने बहुत विशाल यज्ञ किया है। प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल वयं च तत्राभिसराम वामते यद्रक्षयामि विबुधा व्रजन्ति। ये सारे देवताओं के विमान आज आपकी ससुराल में जा रहे हैं और आप यहां बैठे हो। भोले बाबा ने कहा, हमें सब पता है, पर वहां से कोई चिट्ठी आई थी क्या अपने लिए? सती जी ने कहा, चिट्ठी तो नहीं आई, पर भेजी तो जरूर होगी। ऐसा हो सकता है कि देवताओं को निमंत्रण मिले और महादेव को निमंत्रण न मिले। सती जी ने कहा, ऐसा ही हुआ है देवी जी। भोले बाबा ने कहा, देवी सती, ऐसा ही हुआ है। बोले, आपको कैसे मालूम? तब भोले बाबा ने पुरानी घटना सुनाई सभागार की। सती जी ने कहा, लो, ससुर दामाद में इतने बरसों से झगड़ा चल रहा है, अनबन चल रही है, और हमको पता ही तक नहीं। तब तो मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि आप भी नहीं गए और मैं भी नहीं गई, तो जो समाज इकट्ठा होगा वो एक ही चर्चा करेगा, देखो समर, ये ससुर दामाद का मामला भी शांत नहीं हुआ, इसलिए वहां से कोई नहीं आया। बड़े लोगों की छोटी छोटी बात भी अखबार की पहली लाइन बन जाती है। इसलिए मैं जरूर जाऊंगी, ताकि बात को साध लूंगी वहां जाकर के। बोले बाबा ने कहा, सुनो देवी जी, न तो अपने जाने वाले हैं और न तुम्हें जाने, तुम्हारा जाना हमें उचित लगे। हमें उचित नहीं लग रहा, क्योंकि हम तो शंकर हैं, विष को भी कंठ में धारण कर लेते हैं, अपमान का घूंट भी पी जाते हैं, और तुमसे अपमान नहीं देखा जाएगा, और मैं समझता हूं तुम्हारा भी निश्चित रूप से अपमान होगा। जब बार बार विरोध करने लगे जाने का, तो सती जी की भ्रकुटी तिरछी होने लगी। तो भोले बाबा समझ गए, ठीक है देवी, जो उचित लगता हो करो। बाबा ने तो नेत्र बंद कर लिए। सती जी थोड़ी तो दुविधा में रहीं, कभी भीतर जाएं कभी बाहर आएं। अंत में निर्णय लिया कि मुझे चलना ही चाहिए, और चल पड़े। भोले बाबा ने कुछ गण भेज दिए। सती जी जैसे ही यज्ञ स्थल में पहुंची, तो जितनी बहनें आई हुई थी सब देख के मुस्कुराने लगी। देख देख, बिना निमंत्रण के आ गई ये तो, मैं तो ऐसे कभी नहीं आने वाली थी। सच्चे मन से यदि मिली तो केवल मां, सादर भल ये मिली एक माता, सादर भल ये मिली एक माता, भगनी बहुत मुस्काता, भगनी बहुत मुस्काता,
सादर भलई मिली एक माता, सादर भलई भलई मिली, भलई मिली। बड़े प्रेम से पुत्री को पाकर प्रमुदित हो गई माता प्रसूति। किंतु जब पिताजी की ओर दृष्टि डाली तो पिता ने तो देखते ही मुंह घुमा लिया। सती सह गई, इस उपेक्षा अनादर को सह गई। पर अरुद्र भागम तम अवेक्ष चाध्वरम, जब यज्ञ स्थल पर दृष्टि डाली तो छोटे से छोटे देवताओं के हिस्से तो रखे हैं, पर महादेव का पूरे यज्ञ में कोई स्थान नहीं। सती जी से ये असहनीय हो गया, सहा नहीं गया। तुरंत यज्ञ स्थल में आकर के पिताजी के साथ सारे यज्ञ सदस्यों को डांटना फटकारना चालू कर दिया। पिताजी, आज मुझे तुमसे पिता कहने में लज्जा की अनुभूति होती है, गिलानी होती है। मेरा पिता, मेरा जन्मदाता शिवद्रोही है। शिव का अर्थ होता है कल्याण। शिव दो ही अक्षर हैं, एक बार जिसके मुख से शिव उच्चारण हो जाता है, शिव कहते ही उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यद्व्यक्षरम नाम गिरे ऋतम नृणाम सकृत प्रसंगाद अघमासु हंति तत् शम कल्याणम करोति इति शंकर, जो सभी का कल्याण करने के लिए विराजमान है। ऐसे शिव शंकर से तुम्हारे अतिरिक्त कौन द्रोह करेगा। मैं शिवद्रोही से कभी संबंध रखना नहीं चाहती, पर तुम्हारे द्वारा ये शरीर मुझे प्राप्त हुआ है, तो जब तक जिंदा रहूंगी लोग दक्ष कुमारी कह करके ही बुलाएंगे, दाक्षायणी कह के ही बुलाएंगे। तुमसे मेरा संबंध तभी टूटेगा जब मेरा ये शरीर छूटेगा। अतस्तवोत्पन्नमिदं कलेवरम न धारयिष्ये सितकंठ गर्हिण, इस गर्हित तुम्हारे द्वारा उत्पन्न इस शरीर को अब मैं कभी धारण नहीं कर सकती। और इतना कह के सद्य प्रज्ज्वाल समाधिजाग्निना, योगाग्नि के द्वारा तुरंत माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया। बोल सती महारानी की जय। जो माता सती का शरीर छूटा, रुद्रगण क्रुद्ध होकर के उपद्रव करने लगे, मारो काटो चिल्लाते हुए यज्ञ पर टूट पड़े। यज्ञाचार्य भृगु जी ने ऐसा मंत्र पढ़ा, अपसर्पंतु ये भूता, जो मंत्र पढ़ा कि तमाम दिव्य शक्तियां यज्ञ कुंड से प्रकट हुई, मार मार के भूत प्रेतों को वहां से भगाया। नारद जी ने यज्ञ से दौड़ लगाई, सीधे महादेव को खबर सुनाई, महाराज गजब हो गया। क्या हुआ? बोले सरकार जैसे हम थे वैसे ही आप हो गए। क्या मतलब? मतलब ये है सरकार, सीधी बात कि माता सती पिताजी से मिलने गई थी बड़े प्रेम से, आपको तो पता ही है, पर दुष्ट दक्ष ने बेटी से मिलना तो दूर रहा, बेटी को देखते ही ऐसा धक्का मारा कि बेचारी हवन कुंड में गिर गई। संवाददाताओं की अपनी अपनी शैली है कि समाचार को कैसे रोज चटपटी खबर बनाई जाए। ऐसा समाचार सुनाया कि भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसत्कृताया अवगम्य नारदात। नारद जी से समाचार सुनते ही भ्रकुटी टेढ़ी हो गई, भगवान भोलेनाथ की जटा उखाड़ करके पटक दी, जटा में से वीरभद्र प्रकट हो गए। आदेश दिया भोलेनाथ ने, दक्षम सयज्ञम जहि, जाओ वीरभद्र दक्ष को यज्ञ सहित समाप्त करो। विकराल काल बन के भयंकर रूप से भागे वीरभद्र, हजारों भूत प्रेतों की विशाल सेना उनके पीछे पीछे चल पड़ी। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, जब उड़े सबके सब, इतना भयंकर बवंडर उठा, तूफान उठा कि दूर से यज्ञशाला के लोगों ने जब वह बवंडर देखा तो घबरा गए। अरे देखो देखो कितनी भयंकर आंधी आ रही है, हमने तो आज तक नहीं देखा। दूसरा बोला भैया ये मौसम तो आंधी का नहीं है, हमें तो लगता कहीं डकैती पड़ी है, डकैत भाग रहे होंगे। दूसरा बोला डकैतों के जमाने गए, अब कहां के डकैत। वाता न वांति नहीं संति दस्यवः, प्राचीन वरही जीवति होग्रदंड, गावो न कालियंत इदम कुतो रजो, लोकोधुना किम प्रलयाय कल्पते। क्या प्रलय होने वाला है? जब तक समझ में आता तब तक तो तूफान ने यज्ञशाला को ही घेर लिया, और जो भूत प्रेत दिखाई पड़े देवता घबराए, भागो
भगवान रुद्र हो गए क्रुद्ध, अब कोई नहीं बचने वाला, भागने में ही भलाई है। जो भगदड़ मची देवताओं में, वीरभद्र ने कहा पकड़ो एक न जाने पावे। जिसने यज्ञ में भाग लिया है वो भाग लेके ही भागेगा, खाली हाथ कोई न जाने पावे। सारे देवताओं को पकड़ पकड़ के बंदी बना लिया। यज्ञ की बल्लियां उखाड़ उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा करने लगे। कोई भंडार गृह में घुस गए भूत प्रेत, कोई खीर के कुंड में ही कूद कूद के हर हर महादेव, सब भंडारा चौपट कर दिया। सारी यज्ञशाला उखाड़ के फेंक दी। भृगु जी की दाढ़ी उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। पूषा देवता को एक मुक्का मारा तो सारी बत्ती सी बाहर। भग देवता की दोनों आंखें फोड़ डाली और दक्ष को पटक के मुंडी मरोड़ करके सिर उखाड़ करके हवन कुंड में स्वाहा। बोल शंकर भगवान की जय। सारा यज्ञ विध्वंस करके हर हर महादेव करते चले गए सारे रुद्रगण, और देवता बेचारे खंडित होकर के भागे भागे विधाता के पास पहुंचे। हे विधाता, बड़े बड़े यज्ञ देखे पर जिंदगी में ऐसा यज्ञ आज तक नहीं देखा। ब्रह्मा जी बोले बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछताए। यज्ञ में भाग तो हमें भी दिया था पर अपने राम नहीं गए, भगवान नारायण भी नहीं गए, क्योंकि महादेव को नहीं बुलाया। तो जब हम त्रिदेव ही नहीं गए तो तुम क्यों चले गए? सभी ने कान पकड़े, अब खाई सो खाई, आंगे खाएं तो राम दुहाई। जीवन में दोबारा ऐसी चूक कभी नहीं होगी। ब्रह्मा जी बोले अच्छा चलो चल के महादेव को मनाते हैं। सारे देव गणों के साथ महादेव के पास कैलाश में पहुंचे। भोले बाबा बैठे थे। ब्रह्मा जी जैसे ही आगे बढ़े, भोले बाबा की दृष्टि ब्रह्मा जी पर पड़ी। तुरंत खड़े होकर के प्रणाम किया और पिता मान के आसन दिया। ब्रह्मा जी इशारे में दूर खड़े देवताओं से बोले लगता है मूड बिल्कुल ठीक है, जल्दी आओ माफी मांगो। सारे देवता तुरंत आए, भगवान महादेव के चरणों में गिर के स्तुति करने लगे।